इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र में स्थित द एड्रेस टाउनशिप में निर्माणाधीन बिल्डिंग में बने लिफ्ट के डक्ट में एक 1.5 साल के बच्चे की गिरने से मौत हो गई। इस मामले में निर्माण करवा रहे ठेकेदार सुनील सोलंकी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। साथ ही सुनील सोलंकी ने मामले को दबाने के लिए परिजनों को पैसे देकर मामला खत्म करने का भी लालच दिया। ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। 1.5 साल की मासूम का हत्यारा कौन? घर का चिराग बुझा और जिम्मेदार दबा रहे मामला। भूमाफिया चंपू अजमेरा की टाउनशिप का एक और कारनामा। नौसिखिए ठेकेदार ने ली मासूम की जान। गड्ढे में गिरकर 1.5 साल के मासूम ने गंवाई जान। 9 माह तक जिस मां ने अपने बच्चे को कोख में रखा, 1.5 साल तक उसे बड़े नाजों से पाला, वो भूमाफिया चंपू अजमेरा और ठेकेदार की गलती के कारण इस दुनिया से चला गया। चंपू अजमेरा ने टाउनशिप का काम ऐसे नौसिखिए ठेकेदार को दिया जिसने काम करते वक्त बिल्कुल सावधानी नहीं रखी और गड्ढे में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई। चंपू अजमेरा पर भूमाफिया के साथ साथ हत्यारे का भी आरोप लगा है। ठेकेदार ने भी मामले को बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। बेशर्मी की पराकाष्ठा ये कि एक परिवार के घर का चिराग बुझ गया और जिम्मेदार मामले को दबाने में लगे हैं। लालची भूमाफिया चंपू अजमेरा की वजह से 1.5 साल के मासूम ने अपनी जान गंवा दी। मंगलवार की शाम को 6:30 बजे 1.5 वर्षीय बालक की लिफ्ट के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। आपको बता दें, यह गड्ढा करीब 5 फीट गहरा है और बारिश के कारण इस गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसमें 1.5 वर्ष से बालक गिर गया और डूबने से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जब काफी देर तक बच्चा नहीं मिला तो उसको हर जगह तलाशा गया, जिसके बाद बच्चे का शव गड्ढे में पानी पर तैरता मिला। इस मामले में बिल्डर और ठेकेदार सुनील सोलंकी का लापरवाही पूर्वक रवैया सामने आया। आपको बता दें कि 3 से 4 दिन पहले भी एक बच्ची इस गड्ढे में गिर गई थी, लेकिन तब आसपास के लोगों ने तुरंत उसे गड्ढे से बाहर निकाल लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 1.5 वर्षीय बालक को नहीं निकाल पाए। बच्चा निर्माणाधीन मल्टी की देखरेख करने वाले चौकीदार विशाल पटेल का ही है। बच्चों के परिजनों ने बताया कि ठेकेदार ने जब घटना हुई तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, साथ ही बच्चों के माता पिता को लालच दिया कि आप मुझसे पैसे ले लो और FIR मत करवाओ। इतना ही नहीं, सुनील सोलंकी ने बच्चों के पिता विशाल पटेल को भी कहा कि मैं मुक्तिधाम में बात कर ली है, आप चुपचाप यहां से बच्चे को ले जाओ और वहां जाकर उसे दफना दो। ये खुलासा परिजनों ने रेड इंडिया 24 की टीम के सामने किया है। इस वक्त हम लोग मौजूद है द एड्रेस टाउनशिप में और यहाँ पर जो एक बहुत ही एक विभत्स हादसा हुआ है, जिसमें 1.5 साल के बच्चे की जो लिफ्ट का जो डक्ट बन रहा था, यानी कि जो लिफ्ट लगाने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था, उसमें गिरने से उसकी 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। आप लोग देख सकते हैं कि ये वही स्थल है जहाँ पर जो है बच्चा जो गिरा और फिर बच नहीं पाया और यहाँ पर जो है गिरने से और डूबने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो अभी ये पट्टियाँ लगाए गए हैं, पूरा लापरवाही पूर्वक जो है यहाँ पर निर्माण चल रहा है। जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं और वो जो बच्चा था वो यहीं की देखरेख करने वाले चौकीदार जो कि वहाँ सामने रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, उनके ही परिवार का बच्चा था और इतनी लापरवाही पूर्वक यहाँ पर निर्माण चल रहा है। बेतरतीब यहाँ पर सारा सामान पड़ा हुआ है और जिसके कारण जो है एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है मौजूद है, बताने आए हैं कि क्या हालिया स्थिति क्या रही थी और क्या लापरवाही पूर्वक यहाँ पर जो देखने। जैसा कि मैम कल मुझे 6:30 बजे सूचना मिली फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि जो मृत बच्चा है वो मेरे फैमिली मेम्बर के बड़े भाई का लड़का है। जैसे कि मुझे सूचना मिली कि 6:30 बजे हमारा बच्चा डूब गया है, हॉस्पिटल ले गया गया। देन उसके बाद में हम लोग आए तो हमें पता चला कि बच्चा यहाँ पर डूब गया था। 6:30 बजे के समथिंग ये दुर्घटना हुई थी। बच्चे को कम से कम इन्होंने 1 घंटे तक सर्च किया। सर्च करने के बाद में बच्चा पूरे एकदम लापरवाह की तरह बेचारा वो ऊपर तैर रहा था। इसके बीच में कोई बचाने के लिए नहीं आया था, ना कोई सेट था। यहाँ पर टोटली बिल्डिंग पूरी ओपन है। ये पट्टी भी जो लगाए गए ये बाद में लगाए गए थे। बच्चा इस तरह से, जिस तरह से मैंने फुटेज देखे, यहाँ पर बच्चा बेचारा इस तरह से तड़पा गया था और यहाँ पर बिल्डिंग मैनेजमेंट की इतनी लापरवाही है। इसके पहले भी भूतपूर्व में 3 से 4 दिन पहले एक बच्चा डूब गया था, जिसे यहाँ के अन्य लोगों ने जो कि यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों ने बचाया। हाँ जी, बच्ची बच गई थी, तो उसको तो भगवान की कृपा से इन लोगों ने बचा लिया था। बाकी जो कल दुर्घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही गलत हुई और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितना लापरवाही से काम चल रहा है, वो बंदा जो काम करता है यहाँ पर सिर्फ देख रेख का काम करता है, बाकी ये मैनेजमेंट का काम उसके हाथ में नहीं है। मैनेजमेंट का काम यहाँ का बिल्डिंग मैनेजमेंट का है और जिस तरह से लापरवाही हुई मैडम, बहुत गलत हुआ है बच्चे तो के ये जो निर्माण करने वाले हैं लापरवाही पूर्वक जो भी यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, यहाँ के जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या उनने किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी ली या कुछ उनसे सवाल किए गए? मैडम जिम्मेदारी तो नहीं ली गई थी। यहाँ तक कि उन लोगों के द्वारा तो ये दबाव बनाया गया था कि हम लोग आपके लिए देखरेख कर लेंगे, आपके लिए सपोर्ट में खड़े रहेंगे। बाकी मैडम सपोर्ट मायने नहीं रखता है। किसी भी व्यक्ति का परिवार से कोई सदस्य ज़्यादा तो वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बच्चे को जिस तरह से हम 9 महीने अपने कोख में रखते हैं, देन उस पर जन्म देते हैं और उसके बाद में मिस हैपनिंग इस तरह से हो जाती है मैडम, तो ये बहुत किसी पैसे से बढ़ के नहीं हमारे लिए। हमारा जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है।
तो यहाँ पर क्या किसी मतलब जैसे परिवार के भी सदस्य हो गए क्या, उन्होंने भी नहीं देखा बच्चा नहीं, मैम, अचानक से यहाँ पर आ गया या आता ही रहता था बच्चा यहाँ पर आता रहता नहीं था मैम, परिवार के सदस्य रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उनके पिताजी तरी कर रहे थे, वहाँ पर उनके छोटे बच्चे बड़े बच्चे को उसकी माँ खाना बना रही थी, खिला रही थी। देन उसके बाद में बच्चा इधर से आया, बैक साइड से, मेरे बैक साइड से आया, यहाँ पर आया और वो डर गया कि बाकी बहुत सारे खड्डे हैं। तो बेचारा वो 1.5 साल का मासूम बच्चा क्या समझेगा कि उसके साथ क्या होने वाला, उसको अपने आगे की चीज़ें थोड़ी पता है कि मेरे साथ ये हो सकता है। तो इनको ढाका नहीं किया गया था मतलब? मैडम ये गड्ढे दिख रहे हैं। टोटली ओपन थे, ये अभी 1-2 सेट लगाए गए थे उसके अभी भी इसको ढाका नहीं गया नहीं, है? अभी भी आप देख सकते हो मेरे सामने, देखिए आप, ये पूरी तरह ओपन है। ठेकेदार कौन है यहाँ पे, उनका नाम क्या है कुछ? ठेकेदार का नाम, ये बच्चे के पिताजी है विशाल पटेल। ठेकेदार का नाम बता सकते हैं? सुनील ठेकेदार। हाँ? सुनील ठेकेदार। तो उनसे क्या आपने बात नहीं करी और कुछ उनने चीज़ की घटना की कुछ जिम्मेदारी ली है, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है? उस टाइम तो कुछ बात नहीं हुई थी हमारी। अब रात को जैसा हुआ कि घबराहट हो गई हमसे, तो सीधे हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल से ये कांड हो गया। अभी भी ठेकेदार जो है सामने नहीं आ रहे मतलब? नहीं, अभी साथ में ही थे ना। खुलकर सामने कोई नहीं आ रहा मैडम, ना तो अरे साथ में जिस हम तरह गए से थे। प्रशासन का सहयोग रहा हमारे साथ में, पुलिस प्रशासन ने और यहाँ के लसुड़े थाने के जो पदाधिकारी है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई करी है वो एक बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही अप्रिशिएट। क्या लापरवाही की कुछ FIR वगैरह दर्ज हुई? मैम ये तो कानूनी कार्रवाई है, वो उनके हिसाब से करेंगे, हम लोग उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाकी पुलिस प्रशासन का पूर्ण तरह सहयोग रहा, जो SI हमारे यहाँ पर महेंद्र साहब है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करा और तुरंत मैं पुलिस प्रशासन को एक बार वो धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से महेंद्र सर ने कल रात को ये सराहनीय काम किया, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ इसके लिए। आपका नाम बता दो। मेरा नाम महेश पटेल है। आपका कैसे क्या घटना हुई? वो घूम रहा था इधर, हाँ। शाम की बात थी और मैं घर पे नहीं था। वो इसमें गिर गया और मैं बाहर ATM गया था, उधर से आया तो हमको मार्केट जाना था। तो आप लोगों ने ढूंढा होगा? ढूंढा उसको तो मैं समझा इधर कहीं आया होगा, इधर भी नहीं आया, इधर उधर सब दूर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। यहाँ पे मैं खुद देखने आया था, मिला नहीं। फिर एक बार हम चले गए ढूंढने उधर उधर, फिर बाद में मेरा साला आया छोटा वाला, उसने देखा यहाँ पे ये पटिया के नीचे पड़ा। जो है थोड़ी बहुत देखरेख करते हैं, तो क्या आपने भी कभी इसे मतलब बच्चे छोटे थे तो इनको ढाकने का नहीं? इधर आता ही नहीं था वो कभी, कल ही इधर बाई चांस आ गया। आपका नाम बता दो। विशाल पटेल। तो मौत हुई है हादसे का, जो बच्चा शिकार हुआ उसके परिजन हमारे साथ है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ टाउनशिप बन रही है और पूरी तरीके से निर्माणाधीन मल्टी है ये, और यहाँ पर बेतरतीब पूरा सामान जो है पूरा पड़ा हुआ है। अभी भी यहाँ पर जो है इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जो है इस गड्ढे को ढाकने के लिए या बंद करने के लिए कोई कुछ ठोस जो है यहाँ पर जो है प्रयास नहीं किए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लापरवाही पूर्वक, मतलब एक इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो भी लोग हैं, वो इतने यहाँ पर अभी भी जो है बाज नहीं आ रहे हैं और अभी भी कोई इस प्रकार के जो यहाँ पर त्वरित फैसले नहीं लिए गए जिससे कि जो है इस प्रकार के हादसे रोके जाएँ। देखिए जगह जगह यहाँ पर पूरी जगह पर, क्योंकि निर्माणाधीन मल्टी है, बहुत सारे गड्ढे हैं। हालांकि ये गड्ढे तो छोटे हैं, लेकिन जिस गड्ढे में वो बच्चा गिरा है वो बताया जा रहा है कि वो 4.5 से 5 फीट का गड्ढा था, क्योंकि जो लिफ्ट के लिए डक्ट वो जो है बनाया गया था और काफ़ी बड़ा गड्ढा था। और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि पूरा एक अच्छा जो है अच्छी कद काठी का इंसान भी उसमें जो है पूरा डूब सकता है। काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे, लेकिन अभी भी कुछ भी है जो है उसको ढाकने के प्रयास यहाँ पर नहीं किए गए हैं। हालांकि जब शाम को ये घटना हुई तो परिजनों का कहना है कि पुलिस ने यहाँ पर त्वरित आकर पूरा जो है पंचनामा बनाया और सारी कार्रवाई की और काफ़ी ज़्यादा सहयोग करा परिजनों को, लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं कहना है कि इससे जो है उनका जो मासूम बालक चले गया है वो वापस नहीं आ जाएगा। तो इसमें जो गलती है वो पूरी तरीके से जो ये टाउनशिप में जो निर्माण चल रहा है इसकी जो देखरेख करने वाले हैं, जो मेंटेनेंस करने वाले हैं, यानी कि जो यहाँ के जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, इनकी पूरी गलती और उन्हीं की वजह से एक बच्चे की जो है जहाँ पर जान चली गई है। कैमरामैन योगेश के साथ निकिता रघुवंशी, रेड इंडिया 24 इंदौर। मामले में जब रेड इंडिया 24 की टीम मौके पर पहुंची तो यहां पर जाकर ठेकेदार से सवाल करने की कोशिश की तो ठेकेदार और उसके परिजन वहां से चले गए। बच्चों के परिजनों ने बताया कि पुलिस तो काफी ज्यादा सहयोग कर रही है, लेकिन ठेकेदार सुनील सोलंकी पुलिस पर भी दबाव बना रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिस गड्ढे में बच्चे की मौत हुई उसको पूरी तरह से नहीं ढका गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ठेकेदार सुनील सोलंकी को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं।